गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शर्म करो तेजस्वी, शर्म करो। राहुल तेरी कबर खुदेगी नहीं खुदेगी नहीं खुदेगी। तेजस्वी तेरी कबर खुदेगी नहीं खुदेगी नहीं खुदेगी। राहुल गांधी शर्म करो राहुल गांधी शर्म करो झंडा पर करो झंडा। राहुल गांधी को चेतावनी देना चाहती हूँ कि या तो वो सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए जो जघन्य कृत्य किया है इसके लिए माफी मांगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, हिंदुस्तान की नारी उसे बख्शेगी नहीं। और में जो बिहार के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए जो अपशब्द कहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए जो अपशब्द कहे हैं, वो एकदम सरासर गलत है। ये हम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी सभ्यता है वो यह बताती है कि भगवान के बाद माँ का ही नंबर आता है। अगर माँ को हम इस तरीके से गाली बकेंगे, इस तरीके से बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर ना तो हिंदुस्तानी संस्कार है, ना ही किसी प्रकार के उसके अंदर मानवता है। किसी की भी माँ हो, माँ होती है, माँ से बड़ा दर्जा किसी का नहीं होता। अगर माँ को वो गाली बकते हैं तो उनके अंदर इंसानियत भी नहीं है, वो देश में रहने लायक भी नहीं है और देश की जनता इसका बहुत भरपूर जवाब देगी। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की मौजूदगी में किस तरह से प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में, जो इस धरा पे है भी नहीं, परलोक में भगवान उनको एक अच्छी योनि में भी जन्म दिया, इतनी बदतमीजी पे उतर रहे हैं। इनको विरोध करना है तो हमारे योजनाओं का करें, कार्य का करें। एक परिवार के बारे में इतनी गंदी हरकत ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे क्या कुछ मांग रहेगी ऐसे कार्यकर्ता के तौर पर कि माफी मांगनी चाहिए राष्ट्रीय मंच पर? नहीं, कार्यकर्ता हमने आज विरोध प्रदर्शन किया है, पुतला फूका है उनका, और हम मांग करते हैं कि उनको सार्वजनिक आके माफी मांगनी चाहिए और आगे से इस चीज का ध्यान रखें। नहीं, भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता उनका पीछा थोड़ी ना छोड़ने वाला। बिहार रैली के दौरान जिस तरह से देश का दुश्मन कहूंगी, मैं तो हिंदुत्व का दुश्मन कहूंगी, राहुल गांधी के कृत्यों के कारण आज कांग्रेस पार्टी गर्त पर जा चुकी है और बार बार राहुल गांधी और उसके नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने बार बार हिंदुत्व की उल्लंघना की है। और कभी भी जब भारत देश के अंदर अच्छे निर्णय हुए, ऐतिहासिक निर्णय हुए, भारत देश को ऊपर उठाने के लिए जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व के अंदर देश का डंका बजाने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को ये बातें रास नहीं आती, क्योंकि अगर उनका खून भारत का होता, क्योंकि माँ इटली की है तो उनके संस्कार भी विदेशी हैं, इसलिए वो भारत के संस्कारों को नहीं जानते। आज फिर उन्होंने मोदी जी की माता जी, स्वर्गीय माता जी, जो पूरे भारत देश का नेतृत्व करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा नेता जिसके नेतृत्व में आज माँ भारती विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे बड़ी ऐतिहासिक बातों के बाद भी आज राहुल गांधी उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए, या मैं तो ये कहूंगी माँ किसी की भी हो, किसी की भी माता के लिए, ये तो देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए या फिर किसी भी माँ के लिए इस तरह के शब्दों का, हल्के शब्दों का इस्तेमाल, उनका अपमान करना, और जो माँ स्वर्ग में है या है भी नहीं, उस माता के लिए रैली के दौरान वोट की राजनीति करने के कारण उन्होंने इस तरह के बयानबाजी करते हैं, इस तरह के कटु शब्द करते हैं, इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं समस्त नारी, भारत की नारी की तरफ से, हरियाणा की 1,43,00,000 महिलाओं की तरफ से, समस्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से आपके माध्यम से राहुल गांधी को चेतावनी देना चाहती हूँ कि या तो वो सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए जो जघन्य कृत्य किया है इसके लिए माफी मांगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, हिंदुस्तान की नारी
उसे बख्शेगी नहीं। और हमारे देश के, मैं कहता हूँ पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, उनकी माता जी के बारे में इस प्रकार के शब्द यूज किए गए वो बहुत ही निंदनीय है। इसको लेके आज पूरे भारत में ही ये जो विरोध प्रदर्शन निरंतर चल रहा है, और मैं कहता हूँ कि उन्होंने भी माता की जन्म लिया है, उन्होंने भी, तो इस प्रकार के शब्द यूज करना एक माता के लिए, पूरे विश्व की महिलाओं के लिए एक अपमान है।